गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जैसे हम सभी को पता है, ठीक है, आप लोगों को भी पता है कि कभी भी दो लाइक चार्जेस होते हैं, ठीक है, मान लीजिए पॉजिटिव है और पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक्सिस के अलॉन्ग होता है, ठीक है। तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, और इसको रिपल्शन फोर्स किस लगेगा, इस डायरेक्शन में, एफ एफ, ठीक है। और अगर तो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, और इन दोनों के बीच में भी लगने वाला फोर्स क्या होता है, इन दोनों की एक्सिस के अलॉन्ग लगता है, ज्वाइन करने वाली एक्सिस के अलॉन्ग लगता है। इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इधर फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में और ये लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और इन दोनों को के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते थे, कूलम्स लॉ का यूज़ करते थे। किसका यूज़ करते थे, कूलम्स लॉ का। और इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्सर फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोग कूलम्स लॉ का यूज़ करते थे। और वो क्या यूज़ करते थे, फॉर्मूला F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। R क्या है यहाँ पर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था इससे पहले कूलम्स लॉ में। अब हमें क्या पढ़ना है, तो यहाँ से हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड पता लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं इस फॉर्मूले से, मैग्नीट्यूड। लेकिन बट किस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है, वो डायरेक्शन हमें पता नहीं लगती थी, उसकी पोजीशन हमें पता नहीं लगती थी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए अगर हमको उसकी डायरेक्शन का पता लगाना है तो हम लोग यूज़ करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या यूज़ करते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब इसी को समझने के लिए हम लोग डायग्राम बना लेते हैं पहले, ठीक है। मान लीजिए हमारी एक्सिस है, ठीक है, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, और ये हो गई आपकी जेड एक्सिस, ठीक है। ये 3 एक्सिस हो गई आपकी, ठीक है। और हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, पहला हो गया Q1 और दूसरा पॉइंट चार्जेस हो गया आपका Q2, ठीक है। अब इसके रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए ओरिजिन से Q1 के बीच के पोजीशन बता रहे हैं हम लोग, Q1 की पोजीशन बता रहे हैं। तो यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर R1, ठीक है। कैसे बताएंगे, पोजीशन वेक्टर से बताते हैं हम लोग किसी की पोजीशन, तो पोजीशन वेक्टर R1 कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट से। और Q2 की पोजीशन क्या हो जाएगी, R2 वेक्टर, R2 पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब देखिए Q1 और Q2 इन दोनों के बीच में हमको क्या लगाना है, फोर्स बताना है, फोर्स निकालना है, और वो किस डायरेक्शन में लग रहा है ये बताना है। तो Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। तो Q1 से अगर हम लोग Q2 साइड पे जाते हैं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, तो Q1 से Q2 की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका R12 वेक्टर। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, चार्ज 1 से चार्ज 2 की साइड। अब जैसे मान लीजिए Q2 से Q1 के बीच का आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, Q2 से Q1 के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21। अब Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, कौन लगा रहा है, Q1 किस पे लगा रहा है, Q2 पर, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, अलॉन्ग द एक्सिस, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा किस पे, Q2 पे, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, क्या लिखते हैं इसको, F21। इसका मतलब होता है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। अब Q1 पे जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर लगेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, तो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग फोर्स 1 2 वेक्टर, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। अब हमें क्या निकालना है, तो अब फोर्स निकालना है F12 और F21। तो अब इसको कैसे निकालते हैं, तो हम निकालते हैं वेक्टर फॉर्म में, फोर्स 1 2 वेक्टर, ठीक है। तो हमको पता है ना कूलम्स लॉ कैसे यूज़ करते थे, तो कूलम्स लॉ होगा, बस इसमें डायरेक्शन हमको एक्स्ट्रा इंक्लूड करना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में, तो अपॉन में क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो फोर्स 1 2, इस पर डिस्टेंस क्या होगी, तो यहाँ पर डिस्टेंस कौन सी आ रही है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 21 R21। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का स्क्वायर। क्या यूज़ करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का स्क्वायर। इनटू में क्या आता है, तो अब डायरेक्शन बतानी है, तो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग यहाँ करेंगे R21 यूनिट वेक्टर। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने क्लास 11th में पढ़ा है, ठीक है। एंडिंग में एक बार और बता देंगे कि कैसे फाइंड किया जाता है। तो आपको हो गया F12। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स
F21, F21 कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? ठीक है, तो अगर F21 फाइंड करना है तो हम लोग इसको फाइंड करते हैं F21 वेक्टर। तो कूलम्स लॉ पता है ना, कूलम्स लॉ क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा, तो 21 की डायरेक्शन में कौन सा मैग्नीट्यूड आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, FR12, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग R मैग्नीट्यूड ऑफ R12 स्क्वायर इनटू, अब इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन होगी R12 यूनिट वेक्टर ऑफ R12। ये तो हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म में, और यहाँ पे 21 था और 12 था। यदि हम लोगों को साथ ही इसके साथ यही हम R1 और R2 की टर्म में लिखना चाहते हैं, किस में लिखना चाहते हैं, R21 नहीं हो R12 नहीं हो, क्या हो, R1 और R2 उस टर्म में लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर एडिशन का कौन सा यूज़ करते हैं, ट्राइंगल लॉ यूज़ करेंगे, कौन सा, ट्राइंगल लॉ। ठीक है, तो अब ट्राइंगल लॉ कैसे यूज़ करते हैं, तो देखिए यहाँ से मान लीजिए हमने चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर क्या आया, R1 गए और उसी की डायरेक्शन में क्या जा रहे हैं हम लोग, R12। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या है आपका R2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, और इसका रिजल्ट क्या आया था R2। अब यहाँ से हम लोग को अगर R12 वैल्यू निकालनी है, वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो हम लोग R12 की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हमको क्या निकालना है, R21 फाइंड करना है, तो R21 कैसे कर सकते हैं, तो देखो यहाँ से वो ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, तो R2 की डायरेक्शन से गए R2, तो यहाँ लिख दें हम लोग R2 वेक्टर प्लस, अब इस डायरेक्शन में कौन जा रहे हैं, R21, यहाँ लिखेंगे हम लोग R21 वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, पोजीशन वेक्टर R1, क्या लिख देंगे R1 वेक्टर। अब R21 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, क्या निकलेगी हमारे पास, ठीक है, R21 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो R12 है या फिर R21 है, ठीक है, इसे भी हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, R1 और R2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर था, ठीक है, तो अब यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हो, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में भी था आपको। ठीक है, कैसे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ R12 निकालना जैसे हमने, तो क्या निकालेंगे, तो हम लोग क्या निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला इसका, R12 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर, ये फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो